संहिता का निर्माण किया है, ये हम जानना चाहते हैं कि व्यास जी ने भागवत क्यों लिखी, व्यास जी को क्या आवश्यकता पड़ी भागवत लिखने की, आप हमको बता दें। तो सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते द्वितीये युग पर्यये जाता पारासराज योगी वासव्याम कलया हरे। सौनक जी, द्वापर में महर्षि पाराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ है। व्यास जी कौन है? व्यास का मतलब विशाल, जिनका ज्ञान बहुत विशाल है। व्यास जी इतने ज्ञानी हैं कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल को जानते हैं। एक दिन सूर्य उदय का समय भगवती सरस्वती के जल में स्नान किया और एकांत में बैठ करके विचार कर कि जीवों का कल्याण कैसे होगा, ये विचार करते। तो विचार करते करते व्यास जी ने क्या किया, वेद के विभाग कर डाले। ऋगु यजु सामर्था व्याख्या वेदाश्चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणम च पंचमो वेदोच्यते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों का पृथक्करण कर दिया। इतिहास और पुराण को 5वां वेद कहा गया है। वेद लिख दिए, वेदों का पृथक्करण कर दिया, 17 पुराण लिख दिए, इतिहास लिख दिया। ऋग्वेद के विद्वान होते हैं पहले ऋषि, सामवेद के विद्वान होते हैं जैमिनी, यजुर्वेद के विद्वान होते हैं वैशंपायन और अथर्ववेद के विद्वान होते हैं सुमंतु। और इतिहास और पुराण के स्नातक रोमहर्षण जी हुए हैं। इस प्रकार शिष्य पर शिष्य और उनके भी शिष्यों के द्वारा वेदों की कई शाखा बन जाती है। यहां तक कि व्यास जी ने महाभारत की रचना भी कर डाली, पूरी शक्ति लगा दी कि प्राणियों का कल्याण होना चाहिए। 17 पुराण लिख दिए, इतिहास लिख दिया, वेदों का विभाग कर दिया, महाभारत लिख दी, पर फिर भी मन को संतोष नहीं हो रहा है, उदास है, खिन्न बैठे हुए हैं। मन ही मन में सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा मुझसे छूट गया है, कहां मुझ में इस प्रकार की मेरी बुद्धि में क्या नहीं आया जो मेरा मन संतोष नहीं हो रहा है। उदास बैठे हैं व्यास जी। इतना कुछ करने पर भी, बहुत कुछ कर दिया व्यास जी ने, पर फिर भी उदास है कि मैंने कुछ नहीं किया। उसी समय नारद जी ने देखा कि अरे व्यास जी उदास बैठे हैं इतना कुछ करने पर भी। तो नारद जी पहुंचे, व्यास जी ने देखा अरे नारद जी आए हैं। नारद जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आसन पर बिठाते हैं। तो नारद जी बड़े प्रेम से कहते हैं, पाराशर्य महाभागा भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसे ववा। महाभाग व्यास जी, आप स्वस्थ हैं कि नहीं हैं? अब तो आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। आपने वेदों का विभाग कर दिया, इतिहास लिख दिया, 17 पुराण लिख दिए, महाभारत की भी आपने रचना कर दी है, यहां तक कि आपने ब्रह्म को भी खूब विचारा है। इतना कुछ आपने कर दिया है तो फिर क्यों उदास बैठे हैं? आपको प्रसन्न होना चाहिए। अरे आप अकृतार्थ पुरुष के समान शोक क्यों कर रहे हो? क्या हो गया आपको? प्रसन्न हो जाइए। तो नारद जी की बात को सुन करके श्री व्यास जी कहते हैं, अस्तेव मैं सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते तन्मूलमव्यक्तमगाध बोधं पृच्छामहे त्वात्मात्मभूतम्। नारद जी, आपने मेरे बारे में जो कुछ कहा वो बिल्कुल सत्य है। मैंने 17 पुराण लिख दिए, वेदों का विभाग कर दिया, इतिहास लिख दिया, महाभारत लिख दिया है, पर फिर भी मन संतोष नहीं हो रहा। इसका क्या कारण हो सकता है? मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा है? आप ज्ञानी हैं, आप देखिए मुझसे क्या छूट रहा है जो मैं प्रसन्न नहीं हो रहा हूं।
तो नारद जी कहते हैं भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम येने वासो न तुश्चेत मन्ये तदर्शनम खिलम। व्यास जी आपने